Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zubair alias Zoro, and we are going to play some games. Which one? Okay, 1500, 5 plus 8. Plus 8 मतलब 8 second extra. Queen Gambit accepted, I think. या नहीं ये तो ये वाली कौन सी गेम थी? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे ये, इसके ऊपर मुझे क्या करना था। क्या करें, नॉर्मल लाइन पे खेलें? नॉर्मल लाइन तो ये भी नहीं है। ये कर लेते हैं। उसके बाद अपना अंगूठ निकालते हैं बाहर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आया तो ये होगा ऊँट घोड़े को रोकने के लिए। और अब ये ऊँट आएगा अटैक करने के लिए। ओह, नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें, उसको आने से पहले ही रोक देते हैं। ओके, डबल टिबल अटैक करने की सोची जा रही है यहाँ पे। मेरे लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये कि मैं उसका ऊँट कैप्चर करके उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर सकता हूँ, लेकिन उसका ऊँट आए उससे पहले मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ। इससे घोड़े की थोड़ी सी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। ये एरिया थोड़ा सा क्लोज पड़ जाएगा जहाँ पे ये अटैक बनाने की सोच रहा है। आउच, ये गलत चलता, ये गलत मूव था, ये गलत मूव था। लेकिन घोड़ा ना चला दे E5 पे, या मेरे ख्याल में शायद रिज़ाइन कर देगा। एक पीस डाउन हो चुका है। नहीं भाई, बड़ा ढीठ है भाई, बड़ा ढीठ है। तो इसको किस तरह से करेंगे, किस तरह से क्वीन शॉट कासल कर लेते हैं। इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। घोड़ा हटा के फिर हमारा घोड़ा पुश करेगा, और सही है, इतनी बुरी लाइन भी नहीं है। अच्छा, अब हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छी चाल बनेगी, बहुत अच्छी चाल बनेगी। तो पहले तो इसको 2 कदम पुश करते हैं ताकि सर घोड़े का ये रास्ता ही बंद हो जाए। आउच, एक और ख़राब मूव। ओह, ये तो डिज़ास्टर मूव था यार। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। इतना ख़राब मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2 पीस अप हो गया हूँ मैं। ओह शिट यार, इसको बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती इसको। बिल्कुल डोंकी कॉन्ग कह सकते हैं इसको। है क्या? शौक से मार दो भाई, मेरा तो अटैक बन रहा है वहाँ पे, वो भी ज़बरदस्त किस्म का। क्या करोगे, मारोगे? ये मारने के लिए आपको मैं 1000 पॉइंट देता हूँ। आउच, क्या करें, चेकमेट की थ्रेड डाल देते हैं। एक चलो, अब तो हो गया चेकमेट। नेक्स्ट मूव में अब कैसे बचाओगे? गेम फिनिश, रिज़ाइन करो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये रिज़ाइन नहीं करता तो क्या होता? अगर ये इस तरह का मूव खेलता तो ये होता चेकमेट। इसका किंग मूव नहीं कर सकता, रुक को मार ही नहीं सकता। तो पहला गेम तो खैर नहीं था, ये काफ़ी सारे गेम मैं खेल चुका हूँ, और पहला गेम था जो मैंने रिकॉर्ड किया है। और कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, आज ये गेम रिकॉर्ड किया मैंने। और अब चलते हैं अपने बेहतरीन गेम्स की तरफ जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस ये रहे हैं, नहीं ये नहीं,
यहाँ से निकलते हैं बाहर, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस गेम चेक करते हैं। होनोक्यो अपना पॉन अपना किंग पुश कर रहा है, लेकिन वो लेट कर देगा अगर किंग पुश करने जाएगा तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना पॉन पुश कर चुका हूँ। तो अगर इसको रोकने के लिए ये नहीं आता तो मेरी तो रानी पक्की पक्की बन गई। अगर ये यहाँ से आएगा तो फिर मेरा ये पॉन आगे बढ़ेगा, फिर इसके बादशाह को घूम के आना पड़ेगा। ओह शिट, तो पॉज से हटा दिया मैंने। अच्छा, होनोक्यो इस वक्त टूर्नामेंट का 4th रैंक पे चल रहा है, मैं 3रे पे आ गया हूँ। और पहले नंबर पे टर्न बोर जो कि डायरेक्टर है वो आ गया 30 पॉइंट्स के साथ, और रिजिन जो तो फर्स्ट पोजीशन पे था वो अब 2nd पर है, मैं 3rd पे हूँ। और होनोक्यो ये जो प्लेयर है ये नंबर 4 पर है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। अभी तक क्योंकि गेम्स कंप्लीट हुए नहीं है, तकरीबन 44 पॉइंट्स तो एक ही गेम खेलने पर मिलना था, और क्योंकि सबके सामने 2-2 गेम्स हैं तो 88 पॉइंट्स तक विनिंग पॉइंट्स पड़े हुए हैं यहाँ इस टूर्नामेंट में। तो 88 पॉइंट में से अभी तक मैंने सिर्फ 26 कलेक्ट किए हैं, तो मतलब मुझे तकरीबन अगर मैं 50 पॉइंट्स कलेक्ट कर लूँ किसी तरह तो फिर शायद मैं कहूँगा कि हाँ यार मैंने टूर्नामेंट विन किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये अर्थर इंडियन प्लेयर ज़बरदस्त खेल रहा है, और अभी इसको पता है कि इसको क्या करना है। ये मेरे अगर मैंने बादशाह को यहाँ से इस पट्टी से हिलाया तो ये मेरे 2 रुक किल कर देगा, बड़ी आसानी से किल कर देगा। ये वाला गेम तो मैं इसके सामने हार रहा हूँ, लेकिन दूसरा गेम है जो मेरे सामने खेल रहा है और उसके अंदर ये हार रहा है, इंडियन प्लेयर है। लेकिन ये मुसीबत ये हो गई कि दोनों के दोनों गेम जो है वो ब्लैक के अंदर है। तो अगर वो वाला गेम वो जीत जाता है और ये वाला गेम मैं जीत जाता हूँ तो हम वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान वाला हिसाब किताब, वो इंडियन है मैं पाकिस्तानी हूँ, तो टूर्नामेंट में झगड़ा हो जाएगा। तो वो गेम तो मैं कोशिश करता हूँ किस तरह ड्रॉ करने की, ये वाली काश ये ड्रॉ हो जाए। अगर ये ड्रॉ हो गई तो फिर तो ठीक है, फिर ये वाली इस गेम की जो है कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अगर मैं जीत भी गया तो मैं इसको विन में काउंट ही नहीं करूँगा। और इसके साथ एक गेम वाइट में चल रही है, और वो गेम पता नहीं कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी मुझे। खैर वो भी ढूंढ कर दिखा दूँगा। होनोक्यो के साथ ये सारे गेम्स हैं मेरे जो चल रहे हैं। एंथोनी रॉबर्ट्स नहीं है इसके अंदर, इयान है, हेपी पांडे और कापोरोजा है। ये वाला जो गेम है ये नहीं है, बाकी सारे के सारे टूर्नामेंट्स गेम है। कापोरोजा बहुत ही लो रेटेड प्लेयर है, और होनोक्यो नंबर 4 पर है। आयन ठीक है, अच्छा प्लेयर है। हैप्पी पैंड अच्छा प्लेयर नहीं है। आर्थर भी ओके है बस इस टूर्नामेंट के अंदर। ये किसी तरह से मेरे सामने बस खेल गया है, और पता नहीं क्यों खेला इसने, समझ में नहीं आया मेरे। हालांकि इसका कोई इतना अच्छा गेम है नहीं। खैर इंडिया पाकिस्तान वाला जब हिसाब किताब होता है तो फिर ऐसे ही होता है भाई। मुझे पता है वो इंडियन है, उसे पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, तो बहुत मेहनत कर रहा है वो भी। ठीक है, तो मेरा ये पॉन अब आगे बढ़ेगा। अब ये होनोक्यो क्या करेगा इस गेम की? अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो होनोक्यो ने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था शुरू में ही, और होनोक्यो जीत रहा था, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी जो थी उसके अंदर वो बुरी तरह फंसा था। ये देखिए इस तरह से इसने स्टार्ट लिया, और फिर इसने जो ग्रिप बनाई वो, और इस पोजीशन पे तो मैं सोचता रह गया था कि मुझे करना क्या है, और बिल आखिर मैंने इसको पीछे किया था। उसके बाद मैंने इस पर, और यहाँ पे जो है ना होनोक्यो की गेम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और ये भी एक अच्छा मूव था, यहाँ पर मैंने क्वीन कैप्चर कर ली इसकी। क्वीन कैप्चर करने से ये 1 पीस डाउन हो गया था, तो दोबारा गेम में वापस नहीं आ सकता था। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे जो हो सका, जितने पीस में चेंज कर सका मैंने चेंज किए इसके साथ। तो बस एक्सचेंज खेलते रहो और इसको गेम को किसी तरह से बस पूरा कर डालो, क्योंकि मुझे पता था मैं पीस अप हूँ, जीत जाऊँगा। अच्छा, ये जब इस जगह पर आया तो मैंने सोचा इस टुल्ले को मार देते हैं। इसने वो टुल्ला बचाया, मैंने उस टुल्ले को ब्लॉक किया, मज़ीद आगे आने नहीं दिया, क्योंकि उसका दूसरा पॉन अगर मैं आगे पुश कर देता अपना पॉन, जब वो आगे आ जाता तो फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद देखिए किस तरह गेम चली है। सॉरी, दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, अब ये पॉन क्यों खाया था? ये पॉन इसलिए खाया था क्योंकि उसकी एक रो बनी हुई थी 3 पॉन्स की, तो मुझे वो चेन तोड़नी थी। चेन तोड़ने के लिए मैंने ये हरकत की थी। यार ये गलत हो रहा है।
मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल में बना रहा हूँ तो मिस क्लिक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैप्चर की इसकी ये चेन ब्रेक की, उसके बाद पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया इसको, और फिर मैंने जो है यहाँ पे ले जाके इसकी जो इसका जो पॉन रानी बन रहा है उसको रोकने के लिए मैंने इस जगह पे रखा। और फिर तो बस मैं अपने पॉन आगे पुश करता गया। मतलब बस अब मेरी पॉन्स की गेम है। इसकी असल में बादशाह उस तरफ चला गया उस पॉन को गार्ड करने के लिए, ताकि वो क्वीनिंग से उसको रोक सके। और मुझे उसको मारना था, तब मारना था जब वो क्वीन बने। जब तक वो क्वीन नहीं बनता मुझे उसको मारना, मेरा उसको मारना बेकार था, क्योंकि उसका किंग जो है वो बोर्ड के दूसरे सेंटर की तरफ जा रहा है और मेरा दूसरे सेंटर की तरफ अपने पॉन लेके जा रहा है। तो मेरे लिए ये सेक्रीफाइस भी बहुत अच्छा था। अब मेरे पास देख सकते हैं 2 पॉन्स हैं, उसके बाद एक रुक है, और इसका रुक सिर्फ और सिर्फ मेरे पॉन के उस एक पॉन के पीछे लगेगा जो क्वीन बनने जा रहा है एक मूव के अंदर। तो मतलब उसके पास चांस है नहीं बिल्कुल भी। बादशाह को अगर वो घुमा के लेकर भी आता है तो मैं अपना दूसरा पॉन आगे पुश करके किसी तरह से उसको क्वीनिंग तक ले जा सकता हूँ। ईजी हो गया मेरे लिए। अब इस मूव के बाद जो मेरे दिमाग में मूव बना है वो ये कि वो यहाँ से आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से आएगा तो फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ। वो यहाँ आएगा, मैं आराम से क्वीनिंग कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आना बेकार है। यहाँ से अगर आया तो ये फंस जाएगा। तो ये जो है इस मूव के बाद ये आएगा यहाँ से। जब ये यहाँ से आएगा मुझे आगे करना है, ये इधर आएगा मुझे यहाँ करना है। उसके बाद अब ये कुछ भी कर ले, रानी मैदान में आ गई, और ये आते ही ये मरेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो मेरा दूसरा पॉन आसानी से रानी बन जाएगा। तो गेम में विन कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन उसने हार नहीं मानी है। हालांकि वो देख रहा है कि ये मूव बने हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। और हार नहीं मानेगा तो मेरी क्वीन मैदान में आ ही जाएगी। जब क्वीन मैदान में आएगी तो उसके अच्छे को भी हार माननी पड़ेगी। पूछ लेता हूँ।